ठीक। तो जैसा मेरा टॉपिक है हाउ टू शो दी प्लान, कि शो दी प्लान हमको कैसे करना है। क्योंकि 4 बेसिक्स सबको पता है कि सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद हमें लोगों को इन्विटेशन देना है या उनको इनवाइट करना है अपने प्लान को दिखाने के लिए। क्योंकि ये उसके बाद प्लान दिखाने सबसे महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि रिजल्ट हमको इसके बाद ही आना है। शुरू के 2 स्टेप तो केवल स्टार्टिंग स्टेप्स हैं, लेकिन जो तीसरा स्टेप है इसके बाद ही हमको रिजल्ट आना है। तो हमको कैसे प्लान दिखाना है। देयर आर 14 गोल्डन रूल्स टू शो द प्लान। कुछ 14 पॉइंट्स से पॉइंट्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड 14 पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे हम प्लान दिखा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड फॉर यस एंड नो। आपको हमेशा प्लान दिखाने के बाद हाँ और ना के लिए तैयार रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। दूसरा पॉइंट है प्री इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पहले से कुछ प्रीलिम जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि आप प्लान दिखाते समय उसके बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए प्लान दिखा सकें। तीसरा है अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान। प्लान जब भी दिखाएं उसमें अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा फोकस करना है। हम मैक्सिमम लोग, कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से पहले हमको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। चौथा है फिक्स टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेजेंटिंग प्लान। प्लान को दिखाने के लिए आप एक निश्चित समय फिक्स करिए और एक स्थान फिक्स करिए जहाँ पे आपको प्लान दिखाना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी बैठ के आप प्लान दिखा दीजिए। क्रिएट इफेक्टिवनेस। आपको प्लान दिखाते समय उसमें कुछ फीलिंग्स डालनी पड़ेगी, कुछ अच्छी इफेक्टिव तरीके से उसको प्रेजेंट करना होगा। क्लियर ऑल ऑब्जेक्शन इन द बिगिनिंग। प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्ट के जितने भी डाउट्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, उसको हमको पहले क्लियर करना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि ये तो चेन सिस्टम है, इसके प्रोडक्ट महंगे हैं, इसको मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इस टाइप के ऑब्जेक्शन रहते हैं। तो आपको उसको प्लान दिखाने से पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। फिर है डोंट शो वन वे प्लान। वन वे प्लान मतलब आप केवल प्लान ही मत दिखाते रह जाइए। बहुत से लोग हैं प्लान दिखाते रहते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं, तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को भी इसमें इन्वॉल्व करिए, हाँ ना करते रहिए बीच में, ताकि वो आपके प्लान को ठीक से देखता रहे। डोंट हर्ट ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के ईगो को हर्ट नहीं करना है, उसकी बुराई नहीं करनी है, उसे किसी दुखती नर्स पे हाथ नहीं रखना है, इस तरह से उसके ईगो को हर्ट ना हो पाए, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करिए, वो जिस बैकग्राउंड से भी हो, लेकिन जो भी आप देख रहे हैं उसमें अच्छाई देख रहे हैं, आप उसकी तारीफ करिए, उसको उसको अप्रिशिएट कीजिए। अटेंड योर प्रोस्पेक्ट इमीडिएटली। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को हम मिलते हैं या हमारे घर वो आता है या हम उनके घर जाते हैं, तो आपको तुरंत उसको अटेंड करना है, उससे बातचीत शुरू कर देनी है। क्योंकि जो शुरू के कुछ मिनट्स होते हैं वही प्रोस्पेक्ट और हमारे बीच के समय को निर्धारित करता है या जजमेंट को निर्धारित करता है। वो 5, 7, 10 सेकंड में ही हमारे हमको जज कर लेता है कि ये किस बैकग्राउंड का है या किस मूड में है, एक्साइटेड है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि मेरे आने से वो दुखी हो रहा है इस टाइप। तो हमें पहले तुरंत उसको अटेंड करना है। मेक योर प्रोस्पेक्ट फील कंफर्टेबल। जब हम प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करना है, कि वो हमारे घर में आया तो उसको ऐसा नॉन टाइप नहीं लगे, कुछ अपनी बातें करें कुछ उसकी बातें करें। तो सबसे पहले हमें अपना परिचय देकर ही आगे बात करना चाहिए। लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट केयरफुली। और हमेशा प्रोस्पेक्ट की बात को बहुत ही सावधानीपूर्वक केयरफुली सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम यदि हमको अपनी बात सुनानी है तो उसकी बात को भी सुनना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें प्रोस्पेक्ट की विचारों को, बातों को समझना चाहिए, सुनना पड़ेगा। एग्री विथ योर प्रोस्पेक्ट। आपको हमेशा प्रोस्पेक्ट की बातों से एग्री करना है, उसको मना नहीं करना है कि नहीं आप गलत हो, आप नहीं गलत हो मैं सही हूँ, इस तरह से आर्गुमेंट नहीं करना है। जो कहता है आप उसको पहले एग्री कर लीजिए, हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सो दी प्लान डेली। यदि आपको सफलता पानी है तो आपको प्लान रोज दिखाना होगा। यदि आप डेली प्लान नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने बिजनेस के प्रति गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। तो इस तरह से जो ये 14 पॉइंट्स हैं जो मैंने सीखे हैं, निकाले हैं, इसको मैं एक एक करके फिर डिस्कस करता हूँ कि हमको हर पॉइंट की क्या क्या इसकी महत्ता है। जैसे रूल नंबर 1, बी प्रिपेयर्ड फॉर यस और नो। हमेशा हमें हाँ ना के लिए तैयार रहना है। कि जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं तो ये रहता है कि हम जब प्लान दिखाएंगे
तो उसमें हाँ या ना दोनों तरफ की बातें आ सकती है। ऐसा नहीं कि हम जब भी प्लान दिखाने जाए और हमको लगे कि हाँ हम जो प्लान दिखा रहे हैं उसमें हाँ ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपको रिजल्ट हाँ भी आ सकता है और ना भी आ सकता है। तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी नए नए लोग आते हैं किसी इंडस्ट्री में और दो चार लोगों को प्लान दिखाते हैं और ना मिल गई, तो वो तुरंत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कोई सुनते नहीं है कोई मेरी बात नहीं मानता है। तो इसके लिए मेंटली हम यदि पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में या इस फील्ड में आने के बाद हमें ना सुनने को मिलेगी, तो जब व्यक्ति पहले से मेंटली प्रिपेयर रहता है तो वो उसके फिर हाँ ना का ज्यादा फर्क पड़ता है। सिर्फ आप हाँ के लिए जाएंगे तो आप ना की उम्मीद नहीं रखेंगे, तब क्या होगा, जब कोई हाँ मिलेगी तो आप मोटिवेट हो जाओगे, और जब किसी ने ना कह दिया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और जब आप डिमोटिवेट वाले एटीट्यूड के साथ जब अगला प्लान दिखाने जाते हैं तो हो सकता है वो प्लान आपका खराब हो जाए, क्योंकि आपको आपको ना पहले मिल चुकी है तो आपका दिमाग वैसे ही डिमोटिवेट है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने मेंटल स्टेटस को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। तो जहां से भी डिमोटिवेशन आएगा तो आप फिर डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि जब पिछला प्लान हम दिखाते हैं और डिमोटिवेट हो गए तो हो सकता है अगला प्लान हमारा खराब होगा। इस तरह से धीरे धीरे आपका मोटिवेशन पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आपको इस ट्रैप से निकलने की जरूरत है। आपको लॉ ऑफ एवरेज के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 10 प्लान दिखाएंगे तो कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ ना कहेंगे, तो लास्ट में आगे एक दो और हमको मिल सकता है। इसलिए हमको मार्केट में आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के लोग मिलेंगे ही। तो उसके लिए हमें हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। हमें ये सोचना होगा कि यदि हमको एक पॉजिटिव ढूंढना है, एक पॉजिटिव हमको हाँ चाहिए, तो कम से कम 2-3 लोगों की नेगेटिव तो सुननी ही पड़ेगी। तो ये है मानसिक रूप से आपको हाँ ना दोनों के लिए तैयार रहना है पहले दिन से ही। अक्सर लोग इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, दो चार ना सुनते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर कहते हैं यार कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, फिर धीरे धीरे वो इस फील्ड से बाहर हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको हमेशा हाँ और ना के लिए हमेशा तैयार रहिए। यदि आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आपको हाँ और ना में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा कि हाँ मुझे आपका बिजनेस ज्वाइन करना है, तो ठीक है, तब भी आप मोटिवेट रहोगे। यदि किसी ने कह दिया कि नहीं मुझे मैं नहीं कर पाऊंगा, तब भी आप मोटिवेट रहोगे, क्योंकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं कि इसमें ना भी आती है। तो एक मेच्योर प्लानर बनने के गुण यही है कि आप दोनों परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। सो बी रेडी फॉर बोथ रिजल्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारा काम लोगों को जोड़ने का नहीं है, बल्कि हमारा काम अपने जैसे लोगों को जोड़ने का है, जो हमारी तरह ही सोचते हो। लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह एप्लीकेबल होता है, 10 में से कुछ लोग ही सुनते हैं। यदि आप मेच्योर प्लानर बनना चाहते हैं तो हाँ ना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ से ज़्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है और ना से दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। यदि आप हाँ और ना के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो आपका प्लान बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अब दूसरा रूल है प्री इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोस्पेक्ट। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ले लेनी है। जिसके माध्यम से आप प्लान दिखाने जा रहे हैं उससे पूछ लीजिए कि वो किस बैकग्राउंड के हैं। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्लान दिखाने में आसानी रहेगी। यदि वो बैकग्राउंड, जब वो व्यक्ति जॉब करता है या बिजनेस करता है, उसकी इनकम क्या है, वो सिंगल है या मैरिड है तो उसके कितने बच्चे हैं, वो कौन सी बाइक चलाता है, वो कौन सी कार चलाता है। इस तरह से आप प्लान दिखाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यदि आप पहले से पता होगा तो आप उस व्यक्ति के हिसाब से आप प्लान को शो कर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट है तो उसको प्लान दिखाने का तरीका कुछ और ही होगा, है ना। कोई हाउस वाइफ है तो उसको आप प्लान किसी और ढंग से दिखा सकते हैं, उसकी जरूरतों के हिसाब से दिखा सकते हैं। कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है तो आप उसके हिसाब से प्लान दिखा सकते हैं, उसको इस उम्र में किस चीज़ की जरूरत है। तो इस तरह से एक प्री बैकग्राउंड पता रहता है तो आप ठीक तरह से प्लान दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति 1,000 रुपए की नौकरी करता है तो आपको कैसे प्लान दिखाएं, है। कोई 50,000 कमाता है तो आप उसको कैसे प्लान दिखाएंगे। कोई 2 लाख की नौकरी करता है तो आप उसको कैसे प्लान दिखाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो प्लान हम एक स्टूडेंट को दिखा रहे हैं, एक हाई को दिखा रहे हैं, तो आप हर व्यक्ति को वही सेम प्लान दिखाएंगे, है। इस तरह से प्लान खराब हो जाएगा। फिर कोई व्यक्ति आएगा, कोई व्यक्ति नहीं आएगा। जिसको आपकी बातें सूट करेंगी वो आएगा, जो लगेगा कि ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है या आप आपके लिए कुछ भी वो सोच सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट आपको हमें प्लान दिखाना है। यदि आपके पास उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होगी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि उस व्यक्ति को हमें कैसे प्लान दिखाना है। इसमें एक बात ध्यान देने की बात है कि रेडीमेड एंड टेलर मेड। रेडीमेड प्लान वो होता है जो रटा रटाया प्लान होता है, आपने पहले से तैयार कर रखा है बिल्कुल, चाहे कोई भी व्यक्ति आए मुझे यही दिखाना है, तो ये तो रेडीमेड प्लान हो गया। और दूसरा होता है टेलर मेड।
टेलर मेड क्या, टेलर जो होता है हमारी नाप लेता है, हर व्यक्ति का नाप अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारे कपड़े सिलता है। उसी प्रकार जब हमको पहले से ही पता रहेगा कि किस बैकग्राउंड का व्यक्ति क्या करता है, क्या किस नौकरी में है, किस जॉब में है, तो आप अपने हिसाब से उसको हिसाब से प्लान में ढाल सकते हैं। तो इस तरह से हमको हमेशा प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा पहले जा सकते हैं। यू शुड नॉट शो द प्लान अकॉर्डिंग टू योर मेंटल लेवल। आपको कभी भी अपने हिसाब से प्लान नहीं दिखाना है। हम भले बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से प्लान नहीं दिखाते हैं। आपको प्लान जब भी दिखाना है कि सामने वाले के सामने का वाले का लेवल कितना है, उसकी मेंटल लेवल क्या है, उसकी सोच कितनी है, उसके हिसाब से हमको दिखाना। यदि आपका प्रोस्पेक्ट 8-10 हज़ार की नौकरी करता है और आप उसको करोड़पति बनाने का सपना दिखाएंगे, तो वो आंख दिमाग सब बंद करके बैठ जाएगा है कि ये तो मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, मेरी तो 8-10 हज़ार की नौकरी है, मैं क्या कर पाऊंगा। तो आप उसे समझा सकते हैं कि 8-10 हज़ार कमाने के साथ साथ क्या आप पार्ट टाइम में और 8-10 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो वो तब तो भी ये बात उसको मैच करेगी कि हाँ मैं 8-10 हज़ार कमाता हूँ, यदि हमको 8-10 हज़ार रुपये और मिल गए कहीं से तो मेरा कुछ अच्छी चीज होती है। तो ये बात आपकी बात सुनेगा और आगे कुछ काम करने के लिए तैयार भी हो सकता है। इस तरह से हमको अपने प्रोस्पेक्ट के मेंटल लेवल तक जाकर प्लान को दिखाना चाहिए। अब आता है थर्ड पॉइंट, अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान। आपको हमेशा प्लान में अपॉर्चुनिटी को ज्यादा अहमियत देनी है। अपॉर्चुनिटी दिखाकर ही प्लान दिखाइए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सब बड़ी बात यह है कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के साथ साथ आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन हम साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि वो अपना इसमें कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में केवल अपॉर्चुनिटी ही एक प्रोडक्ट होता है जिसको हमें प्रमोट करना है। क्या कभी आपने ऐसी दुकान देखी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी या मौका खरीदने का मौका मिलता है? यदि मौका सभी को क्योंकि मौका तो सबको चाहिए, प्रोडक्ट तो कहीं से मिल जाता है, लेकिन अपनी जिंदगी बदलने के लिए मौके चाहिए होती है। अब किसी को 10,000 से 20,000 कमाना है तो उसको भी मौका चाहिए, किसी को लीडर बनना है तो उसको भी मौका चाहिए, किसी को कामयाब होना है तो मौका चाहिए, किसी को फेमस होना है तो मौका चाहिए, किसी को सपनों का घर बनाना है तो मौका चाहिए, किसी को नौकरी से छुटकारा चाहिए तो मौका चाहिए, छोटी बहन की शादी करनी है तो मौका चाहिए, किसी को अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे ले जाना है, हज पे ले जाना है तो मौका चाहिए, किसी को अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है तो मौका चाहिए। सबको मौका ही चाहिए। और सभी को मौका देता कौन है? सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि देखिए आप प्रोडक्ट तो यूज करते हैं, वैसे भी अगर नहीं आप इसको लेते हैं तब भी आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। यदि आप प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ यदि आपको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं आपको अपनी जिंदगी बदलने का, तो क्या आप इसको दिखना चाहेंगे? इस तरह से आपके सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी बातों को आपके साथ आने के लिए तैयार हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। यहाँ एक व्यक्ति कामयाब तो होता ही है, बहुत से लोगों को कामयाब करके वो कामयाब होता है। यही डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी विशेषता है, या कह लीजिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है। मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है मौके की, तो हर व्यक्ति चाह रहा है मौका चाहिए, मौका चाहिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका चाहिए। लेकिन हम क्या है, साबुन तेल शैम्पू बिजनेस से आगे नहीं निकल पाते हैं। तो आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए, लेकिन अपॉर्चुनिटी को प्रोडक्ट से आगे रखिए। क्योंकि जब वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ठीक है, उसके बाद तो प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो वो ले ही लेगा। तो कोशिश हमारी हमेशा ये रहना चाहिए कि हमको हमेशा प्लान, प्रोडक्ट से पहले प्लान को रखना है, अपॉर्चुनिटी को सामने रखना है। जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सामने वाला सोचता है यदि मैं प्रोडक्ट के बारे में सुनूंगा तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, इसलिए वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता है या बहुत कम इंटरेस्ट लेता है। यदि आप लोगों से पूछेंगे कि आपको पैसा कमाना है तो सभी लोग पूछेंगे हाँ हाँ कैसे कैसे बताइए। तो हर व्यक्ति को मौके की तलाश है, सबको आगे बढ़ना है, कैसे कैसे होगा है, आपको अमीर बनना है कैसे बनना है। तो सबको इंटरेस्ट पैसा कैसे कमाया जाए उसमें है, पैसा जाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। एवरीथिंग एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी। इसलिए हमको अपने अपॉर्चुनिटी को प्रोडक्ट से आगे रखना है। जो अपॉर्चुनिटी को आगे रख के प्लान दिखाएगा या आगे प्लान को पर्पस अपॉर्चुनिटी ही होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपको सिर्फ यूजर मिलते हैं, लेकिन जब आप प्लान को प्रमोट करते हैं तो आपको बिजनेसमैन मिलते हैं। क्योंकि यूजर जिंदगी भर टिके नहीं रहते हैं, वो आज लेगा कुछ समय बाद नहीं लेगा। तो आपकी कंपनी को प्रोडक्ट वही लेगा जो कंपनी में बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहता है। तो इसलिए जो हमको, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि ये नेटवर्क लोगों का भी नेटवर्क है। यदि नेटवर्क में लोग कम हो जाएंगे तो फिर हमारे पे आउट कम हो सकते हैं। इसलिए यहाँ लोगों को प्रमोट करना है, लोगों की अपॉर्चुनिटी के लिए ध्यान देना है। When you promote the product, you get user. When you promote the plan, you get businessman. And when you promote the vision, you get leader.
तो यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो बिजनेस एवं लीडर कैटेगरी के लोगों को अट्रैक्ट करना ही होगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी को दिखाना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी दिखाने से ही हमको बिजनेसमैन और लीडर जैसे लोग ही मिल सकते हैं, वरना यूजर तो आते जाते रहते हैं।